नमस्कार। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल को लेकर के हम लोग आए हैं। सिमिलर ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.3 को आज हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर 6.34। अब बहुत सारा पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन है, आर सिमिलर। चेक करना है कि कौन कौन सा पेयर इसमें सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। अब किस क्राइटेरिया का यूज करते हुए हमने सिमिलर किया उसको भी लिखना है। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। जो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म किस तरीके से हम लोग लिखेंगे वो भी लिखना है। यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 6 डिफरेंट पेयर दिया हुआ है ट्रायंगल्स का, और एक एक करके चेक करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक ट्रायंगल ABC, ABC। यहाँ पर एंगल गिवन है 60 डिग्री, यहाँ एंगल गिवन है 80 डिग्री, इधर है 40 डिग्री। एक और ट्रायंगल है PQR, एक और ट्रायंगल PQR, इधर है 60 डिग्री, यहाँ पर है 80 डिग्री और इधर है 40 डिग्री। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही ट्रायंगल्स का हर एक एंगल एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल बना रहा है। एंगल A का वैल्यू 60 डिग्री तो इधर P का भी वैल्यू 60 डिग्री, एंगल B 80 डिग्री, एंगल Q 80 डिग्री, एंगल C 40 तो एंगल R भी कितना 40 डिग्री। तो AAA क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखें कि तीनों एंगल्स अगर इक्वल तो ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 2, उसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC है, A, B एंड C। AB का लेंथ है 2, AC का लेंथ है 3 और BC का लेंथ है 2.5। सिमिलरली एक और फिगर दे रखा है PQR, इधर है P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। QR का लेंथ है 4, PR का लेंथ है 5 एंड PQ का लेंथ है 6। अब यहाँ पर एंगल तो नहीं है लेकिन साइड्स का रिलेशनशिप दे रखा है। चेक करते हैं कि कौन साइड किसके साथ कैसे रिलेशनशिप बना रहा है। अब 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 6 है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार में आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 3 बार में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और लेंथ है 4 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है। तो इस 2 का रिलेशनशिप इस 4 के साथ 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। इधर है 2.5 और यहाँ पर है 5, सो 2.5 × 2 अगर करें तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब हम लोग देख लें कि इस ट्रायंगल का जो भी लेंथ है डिफरेंट साइड्स के उसका डबल यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। तो SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल कौन सा, अब देखिए AB का लेंथ है 2 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट है यहाँ पर वो यूनिट लिख देंगे। तो AB का लेंथ अगर 2 है तो यहाँ पर QR का लेंथ है 4, इसका ठीक डबल। तो फिगर को थोड़ा अरेंज कर लेना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंगली फिगर अरेंज कर लेंगे तो इधर 4 इधर 2, इसके बाद है 2.5 तो इधर है 5। तो अरेंज करेंगे तो फिगर कुछ दिखेगा ऐसा, जहां पर Q पॉइंट चला जाएगा ऊपर, R पॉइंट इसके नीचे और P पॉइंट इधर इस साइड में। तो एक एक करके QR का लेंथ कितना 4, तो यहाँ पर QR का लेंथ 4, PR का वैल्यू 5, PR का वैल्यू 5 एंड PQ का वैल्यू 6, तो PQ का वैल्यू 6। अब ट्रायंगल ये ABC और ट्रायंगल QRP इस दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो 2 के साथ यहाँ पर डबल होकर के 4 आ रहा है, 2.5 का डबल होकर के 5 आ रहा है, 3 का डबल होकर के 6 आ रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं तो एक एक चीज यहाँ पर मैच कर रहा है, साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। इसका मतलब ट्रायंगल ABC नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा QRP। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल QRP के, ट्रायंगल QRP। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा पेयर को हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक LMP नाम का एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल LMP, LM और यहाँ पर P। दूसरा ट्रायंगल है DEF, DEF, इधर D, यहाँ पर E और यहाँ पर F। तो LM का लेंथ 2.7, PM का लेंथ 2 यूनिट्स, LP का लेंथ 3 यूनिट्स और DEF ट्रायंगल में DE का लेंथ है 4, EF का लेंथ है 5 और DF का लेंथ है 6। चेक करते हैं किसका प्रोपोर्शनल कोण बनने वाला है। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, तो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं, 2.7 का डबल हो जाएगा 5.4। तो मैच नहीं कर रहा है, साइड्स प्रोपोर्शनल यहाँ पर नहीं आया। दो साइड्स तो आया, अगर एक एंगल मिल जाता तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाता, लेकिन तीनों ही साइड्स इसका प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा है। 2 का डबल तो 4 हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होगा। हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। नो, दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। सो पेयर ऑफ ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। यहाँ पर क्लियरली दिख पा रहा है कि कोई भी साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है तो सिमिलर नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेयर है, उसी को हम लोग अब ट्राई करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखते हैं कि ट्रायंगल MNL, एक ट्रायंगल है MNL, MN और यहाँ पर L, जिसका वैल्यूज है 2.5, इधर है 70 डिग्री और यहाँ पर है 5। एक ट्रायंगल है PQR, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल P, ट्रायंगल Q और इधर R। PQ का लेंथ है 5, QR का लेंथ है 10 और एंगल Q का वैल्यू दे रखा है 70 डिग्री। अब चेक करते हैं किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। 2.5 का डबल कितना 5, 5 का डबल कितना 10, सो 5 इससे रिलेटेड और 2.5 इससे रिलेटेड। अब दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल 70 डिग्री, यहाँ भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल कितना 70 डिग्री। तो SAS क्राइटेरिया, SAS, यहाँ भी SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। तो क्राइटेरिया तो यूज हो गया SAS। अब नाम कैसे बनाएंगे? अब जैसे MNL लिखा हुआ है ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं दूसरे टाइप के फिगर को, तो हमारा काम आसानी से बन सकता है। थोड़ा सा अरेंज बस करना है। 5 का डबल जैसे 10 आया है, इसको दूसरे साइड में रखना है, और 2.5 का डबल 5 आया है, तो 5 को तो कोशिश करेंगे कि यहीं पर आ जाए। इसका ठीक उल्टा कर देते हैं, उल्टा बना देंगे तो Q पॉइंट चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा P पॉइंट। Q पॉइंट चला गया ऊपर, नीचे आ गया P पॉइंट और इस साइड में आ गया R। तो Q पर 70 डिग्री बन रहा है, इधर 70 डिग्री बन गया। QR का लेंथ 10 है, QR का लेंथ 10 मिल गया। PQ का लेंथ 5 है, PQ का लेंथ 5 डाल दिए। अब डायरेक्ट देखिए 2.5 का डबल 5, MN का लेंथ 5 और उसका डबल 10 और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल 70 डिग्री। यहाँ भी उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल कितना 70 डिग्री। दो साइड्स और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए, प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल और एंगल अगर इक्वल हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। नाम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर नाम बन जाएगा MNL, ट्रायंगल MNL, सिमिलर ट्रायंगल QPR, QPR, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 4 1 का देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है कि ABC नाम का एक ट्रायंगल, AB और इधर C, AB का लेंथ 2.5, BC का लेंथ 3 और एंगल A पर दिया हुआ है 80 डिग्री। सिमिलरली एक ट्रायंगल है DEF, इधर D, यहाँ पर E और यहाँ पर F डिग्री। इस बार F पर दिया हुआ है कितना 80 डिग्री। DF का वैल्यू 5, EF का वैल्यू 6। अब ध्यान से देखा जाए तो 3 का डबल 6 हो रहा है, 2.5 का डबल 5 हो रहा है, एंगल 80 डिग्री यहाँ भी है, एंगल 80 डिग्री यहाँ भी है, लेकिन फिर भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है।
क्योंकि अगर इस दोनों साइड को हम लोग कंसीडर करें तो इसके बीच का एंगल यहाँ पर मिलना चाहिए, जबकि यहाँ एंगल मिल नहीं रहा है। ये तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि दो साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल यहाँ तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये नहीं दिख रहा है कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, जैसे यहाँ पर 80 डिग्री है तो यहाँ भी अगर ये दो साइड्स है तो इंक्लूडेड एंगल यहाँ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, दिख रहा है एंगल ए पर। तो हम लोग कह सकते हैं ये ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। ये भी देख लिए, ये भी सिमिलर नहीं मिला, क्योंकि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर रिलेशनशिप दे रहा था, यहाँ पर टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल नहीं था, तो हम लोग सिमिलर इसको नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 1 का ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछ दे। अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिक यूज होगा यहाँ। देखिए दो डिफरेंट ट्रायंगल्स, एक का नाम DEF और दूसरे का नाम PQR। अब है D पर 70 डिग्री, एंगल E है 80 डिग्री, और उधर PQR ट्रायंगल में एंगल Q है 80 डिग्री, एंगल R है 30 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। बहुत कुछ मैच कर रहा है। ट्रायंगल के एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि तीनों ही इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इधर 70, इधर 80, 80 प्लस 70 कितना? 150। और कितना हमको चाहिए 180 लाने के लिए? तो यहाँ पर 30 डिग्री डाल दिए। सिमिलरली यहाँ देखिए 80 और 30, 110 डिग्री, और 110 में कितना जोड़े हैं कि 180 हो जाए? तो यहाँ पर 70 डिग्री दे देंगे, 70 डिग्री। अब तो तीनों एंगल को अगर चेक कर लिया जाए तो 180 डिग्री यहाँ भी आ रहा है, 180 डिग्री यहाँ भी आ रहा है, नाम भी मैच हो रहा है। D एंगल 70 है तो इधर P एंगल 70 है, E एंगल यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर Q एंगल 80 है, F अगर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर R 30 है। सो AAA क्राइटेरिया यहाँ पर यूज होगा। AAA क्राइटेरिया से कौन सा ट्रायंगल एकदम बिल्कुल सामने में दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब कुछ कोरस्पॉन्डिंगली सारा एंगल्स हमको इक्वल मिल रहा है, इसी हिसाब से इसका नाम भी बन जाएगा DEF। ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा। फिगर इसमें दे रखा था और चेक करना था कि सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो क्राइटेरिया कौन सा यूज करेंगे? अगर क्राइटेरिया यूज कर दिए तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख करके दिखाने के लिए कि नाम कैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर ये हो गया क्राइटेरिया और यहाँ पर इसका सिंबॉलिक फॉर्म, और ये सिमिलर हुआ ही नहीं तो यहाँ पर लिख दिए नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फिगर 6.35, अच्छा फिगर दे रखा है, फिगर बना लेना चाहिए। फिगर है 2 लाइंस हैं और एक इस तरीके से और दूसरा ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर A, यहाँ पर B, इधर C, इधर D। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA गिवन है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है और दोनों O पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। एंगल BOC इज इक्वल टू 125, एंगल BOC इज इक्वल टू 125। BOC कहाँ है? BOC यहाँ पर कितना? 125 डिग्री बन गया। एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। CDO कहाँ है? CDO यहाँ पर है 70 डिग्री। फाइंड कह रहा है कि एंगल DOC इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा? एंगल DCO इज इक्वल टू कितना होगा? एंड एंगल OAB का वैल्यू कितना होगा? ये कैलकुलेट करना है, निकालना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 2 नंबर का 2 मार्क्स के लिए वो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चूंकि BD एक लाइन है तो यहाँ पर 125 डिग्री अगर है तो यहाँ पर x हम लोग मान लेंगे, तो BD अगर लाइन है तो इस दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सो x प्लस 125 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दिस इज इक्वल टू कितना? 55। x का वैल्यू आ गया 55 डिग्री।
ये एंगल पता चल गया कितना 55। तो ये एंगल बोल रहा है निकालने क्या, डीओसी या सीओडी, डीओसी ये एंगल बोल रहा था निकालने के लिए, डीओसी तो मिल गया हमको। एंगल डीओसी का वैल्यू कितना मिल गया 55 डिग्री। अब यहां पर देखिए एक ट्रायंगल है डीओसी, इसमें दो एंगल्स पता चल गया तो ये एंगल्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। डीओसी ट्रायंगल में यहां पर 70 डिग्री, यहां पर 55 डिग्री, तो ये तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ऑटोमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि 180 में से इस दोनों का सम माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू यहाँ का, ये भी 55 डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। 180 में से इस दोनों एंगल का सम माइनस कर लेंगे तो 70 प्लस 55 125, और 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी आ गया कितना 55। अब ये तीनों ही एंगल्स मिल गया डीओसी ट्रायंगल का, क्या डीसीओ भी निकालना था, डीसीओ भी निकालना था, इसका भी वैल्यू आ गया कितना 55 डिग्री। अब निकालना है ओएबी, ओएबी यहाँ का एंगल कितना होगा। देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर दे रखा है, तो ओ का रिलेशनशिप ओ के साथ, डी का रिलेशनशिप बी के साथ, और सी का रिलेशनशिप ए के साथ। नाम इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। ओ एंगल यहां पर अगर बन रहा है तो ओ का ओ के साथ मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। डी का रिलेशनशिप बी के साथ, अगर यहां पर एंगल बन रहा है 70 तो यहां भी बन जाएगा कितना 70। सी का रिलेशनशिप ए के साथ, तो सी पर अगर 55 डिग्री बन रहा है तो ए पर भी कितना बनेगा 55 डिग्री, क्योंकि ये सिमिलर है। और दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उसका हर एक एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सी एंगल 55, तो ए पर भी इंटीरियर एंगल बनने वाला कितना 55। ये भी हमको पता चल गया कितना 55 डिग्री। कोइंसिडेंस ऐसा है कि तीनों के तीनों सेम एंगल्स आ गया 55 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन जाने वाला है। देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। डायगोनल्स है और ट्रेपेजियम का रिलेशनशिप है, आसानी से बन जाएगा। कि डायगोनल्स of a trapezium intersect each other at point O. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. अब ABCD नाम का एक ट्रेपेजियम है, ABCD नाम का एक ट्रेपेजियम, ABCD नाम का एक ट्रेपेजियम है जिसमें से AC एंड BD ये डायगोनल्स है, तो AC को ज्वाइन कर देंगे, इधर BD को ज्वाइन कर देंगे। They intersect each other at point O, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसमें एक कंडीशन और है कि AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC ये गिवन है। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और प्रूफ क्या करना है, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, दो अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करना है और शो करना है, दिखाना है। टू प्रूव है OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ट्राई करते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करेंगे और देखेंगे कि ये सिमिलर हो जाएगा। सो हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, देखिए कौन सा ट्रायंगल, ये AOB एंड ट्रायंगल COD ये वाला। अब चूंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, AB पैरेलल DC और AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 2 है, तो लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एक एंगल मिल गया। सिमिलरली AB पैरेलल DC और BD एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहां पर बनने वाला एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मान लेते हैं यहाँ एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इस दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हम लोग जान रहे हैं कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर यहाँ पर 5 लिखे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब 3 को A मिल गया, A और इधर A। सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम लोग कौन सा यूज किए, AAA क्राइटेरिया से ट्रायंगल
ए ओ बी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के, ट्रायंगल सी ओ डी के सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इसका साइड्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। कौन साइड किसके प्रोपोर्शनल, तो शुरू का 2 वैल्यूज लेंगे, तो इधर भी शुरू का 2 वैल्यू लेंगे, स्टार्टिंग का 2, ए ओ डिवाइडेड बाय सी ओ इज इक्वल टू लास्ट का 2, तो इधर भी लास्ट का 2, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ डी इज इक्वल टू पहला और तीसरा, तो यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड, पहला और तीसरा। सो ए बी डिवाइडेड बाय सी डी, लाना क्या हम लोगों को, ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी या सी ओ एक ही बात है, इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ओ बी बाय ओ डी, ये दोनों आ चुका, और यहीं पर हम लोग लिख देंगे गोल्डन वर्ड्स में प्रूव्ड, जो लाना था वो आ चुका। हम लोग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज किए, ट्रेपेजियम है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज किए, वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज किए, तीनों एंगल्स इक्वल हो गया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज किए और साइड्स को प्रोपोर्शनल बना दिए, इजीली बन गया। एकदम आसान टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना कुछ ज्यादा है, तो केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.36, अच्छा फिगर दे रखा है, फिगर ही सबसे पहले बना लेना चाहिए। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ऐसा, इधर है टी, इधर क्यू, इधर आर, और एक लाइन है इसके बीच में यहाँ पर ऐसा, जिसका नाम है पी, और इधर है एस, और पी आर को भी ज्वाइन कर दिया गया है, और एक नोटेशन है कि यहाँ का एंगल है 2 और इधर बन रहा है एंगल 1। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इन फिगर 6.36, ये फिगर दे रखा है, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर, ये गिवन है, एंड और एक चीज है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू प्रूव, जो हम लोगों को लाना है वो है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर ये सिमिलर हो जाएगा, ले करके आ जाएंगे हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ध्यान से देखिए कि ये क्राइटेरिया अपने पास गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है कि इक्वल है। इसको अलग करते हैं, फिगर को थोड़ा अलग करते हैं। अगर प्रूफ में हम लोग लिखें, इजीली बनाने के लिए थोड़ा फिगर को अलग करना पड़ेगा, और जो दो एंगल इक्वल है उसके लिए ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो पी क्यू और इधर आर नाम के ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे। इधर है पी, इधर है क्यू, इधर है आर, यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2। एक थ्योरम क्लास 9th में था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर दो एंगल्स इक्वल है किसी ट्रायंगल के अंदर में, तो उस दोनों एंगल्स का अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपोजिट साइड पी आर और इस एंगल का अपोजिट साइड इधर पी क्यू। चूंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। एक रिलेशनशिप यहां आ गया, और एक कंडीशन गिवन है पहले से, सिंस वी हैव क्या चीज अपने पास, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर, क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर। अब ये रिलेशनशिप यहां पर मैच करवाते हैं, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय क्यू एस, चलिए मैच कर रहा है, क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर। अब पी आर इधर का वैल्यू हो गया, जबकि होना चाहिए ये पी क्यू। अगर पी क्यू मिल जाए किसी तरीके से, तो हम लोग कह देंगे कि टी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस के। अब यहां पर देखिए कि पी आर का वैल्यू कितना है, पी क्यू, इसको रिप्लेस करेंगे। सो क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर के बदले में इस बार हम लोग लिखेंगे पी क्यू, क्योंकि पी आर का वैल्यू कितना, पी क्यू के बराबर है। रिप्लेस कर दिए, रीजन भी लिख दिए, सिंस पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब दोनों ही ट्रायंगल्स में ध्यान से देखिए, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस, क्यू टी डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्यू टी डिवाइडेड बाय पी क्यू,
ये दोनों साइड्स हो गए प्रोपोर्शनल, और इस दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल है कॉमन। तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQS सिमिलर हो जाएगा किसके? TQR के। सो PQS सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल PQS सिमिलर हो जाएगा किसके? TQR के। TQR आसानी से आ गया। और यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले इसको बाद में लिखिए कि ट्रायंगल TQR सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQS के। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो ही गया, और लाना भी वही था कि PQS सिमिलर होगा किसके? TQR के। आ गया, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, आसान क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज होने वाला है, बहुत अधिक यूज होने वाला है, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। अच्छा, दो डिफरेंट पॉइंट्स है S and T, ये PR और QR पर है रेस्पेक्टिवली। कहाँ पर? तो ट्रायंगल PQR में। एक फिगर बना लेते हैं, एक ट्रायंगल PQR है अपने पास, PQR नाम का एक ट्रायंगल बना लिए, जिसमें कह रहा है कि S पॉइंट है PR पर, कोई भी एक पॉइंट है PR पर, कहीं भी एक S पॉइंट दे दीजिए, और T नाम का एक पॉइंट है कहां पर? QR पर, तो QR पर कहीं पर एक पॉइंट T दे दीजिए। और एक कंडीशन है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, इसको ज्वाइन करना होगा और यहाँ का एंगल इक्वल हो, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, गिवन है ये। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है? कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS के सिमिलर हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। सो एक एक करके हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जो चीज प्रूफ करना है इसी ट्रायंगल्स में हम लोग ध्यान से देखें तो आसानी से बन जाएगा। तो प्रूफ में आ जाइए और लिखेंगे कि इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। अच्छा, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं, आते हैं इस क्वेश्चन पर। RPQ ट्रायंगल और RTS में RPQ ये वाला एंगल इक्वल है किसके? RTS के, जो ऑलरेडी गिवन था। यूज कर लेंगे एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS, ये A मिल गया, और रीजन इसका देंगे क्या चीज? गिवन। अब दोनों ही ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल कॉमन है, इस एंगल को हम लोग कॉमन लिख सकते हैं। तो RPQ ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं एंगल PRQ इज इक्वल टू, यहां भी हम लोग लिख सकते हैं TRS, एंगल TRS, फिर से क्या मिल गया? A, और इसका रीजन हो जाएगा कॉमन। अगर दो एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा तब भी ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ टू को माइनस कर लेंगे 180 में से, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सो AA क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, और यही लाना था, यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है कि इन फिगर 6.37, फिगर यहां भी दे रखा है तो पहले फिगर ही बना लेना चाहिए। फिगर बना ले रहे हैं, ABC नाम का एक ट्रायंगल गिवन है, जिसमें D नाम का कोई एक लाइन है, कोई एक पॉइंट है D जो AB पर है और E है AC पर। बाद में DC को भी ज्वाइन कर दिया गया और BE को भी ज्वाइन कर दिया गया। जब ज्वाइन कर दिया गया तो इसका कंडीशन है कि इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, गिवन है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है,
और प्रूफ करना है टू प्रूव, क्या चीज प्रूफ करना है कि ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC के सिमिलर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब जो गिवन है उस क्राइटेरिया को अगर हम लोग फिलफिल करवाए तो देखते हैं क्या सब मिलेगा। प्रूफ में आ जाइए और देखते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट AB का रिलेशनशिप AC के साथ, तो AB इज इक्वल टू मिल जाएगा AC। BE का रिलेशनशिप CD के साथ, तो BE इज इक्वल टू CD। AE का रिलेशनशिप AD के साथ, तो AE इज इक्वल टू AD, ये मिल गया। अब यहां पर इतना ही नहीं, ये तो साइड से इक्वल मिला, एंगल्स भी आपस में हो जाएगा इक्वल। तो A का रिलेशनशिप A के साथ, B का रिलेशनशिप C के साथ और E का रिलेशनशिप D के साथ, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। अब ये मिल गया हमको कॉन्ग्रुएंट, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया जाए, क्योंकि BE एंड CD इसकी हमें जरूरत नहीं, जो कि जो ट्रायंगल हम लोगों को प्रूफ करना है वो ADE ऊपर में है और दूसरा ट्रायंगल ABC नीचे में है, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसकी जरूरत है नहीं। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 AB इज इक्वल टू AC एंड AE इज इक्वल्स टू AD को इक्वेशन नंबर 2 बना लिए। अब यहां पर हम लोग काम करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 अगर करें तो हम लोगों को क्या चीज मिलने वाला है कि AE डिवाइडेड बाय AB, AE डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय AC, AD डिवाइडेड बाय AC। अब देखिए AB और AC आपस में है इक्वल, तो इस दोनों को तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं, AB के स्थान पर AC और AC के स्थान पर AB। सो AE डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AB। अब इस रिलेशनशिप को गिवन ट्रायंगल से फुलफिल करवाएं तो AE डिवाइडेड बाय AC, AE डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय AB, AD डिवाइडेड बाय AB, और A एंगल कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में, तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो जाएगा आपस में। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर 6.38। अच्छा, फिगर यहाँ भी दे रखा है, तो फिगर बनाते हैं। एक ABC नाम का एक ट्रायंगल है, इधर है A, यहाँ पर B एंड यहाँ पर C। इसमें कह रहा है कि AD एंड CE अल्टीट्यूड्स है, AD एंड CE ये अल्टीट्यूड्स हैं। परपेंडिकुलर्स, अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसके यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। इसमें कह रहा है और चीज कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ये दोनों जो अल्टीट्यूड्स हैं ये P नाम के पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। शो डेट टू प्रूफ करना है, इसमें 4 चीज प्रूफ करना है भाई। पहला, ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। दूसरा, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। इसके बाद है तीसरा कि ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। और चौथा, ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC, ये सिमिलर होगा, ये प्रूफ करना है। एक एक करके देखते हैं। और गिवन कंडीशन है कि CE एंड AD आर अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और राइट एंगल्स बना दिया वहां पर। अब एक एक करके प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आ जाइए। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इस दोनों ही ट्रायंगल्स में ध्यान से देखा जाए कि AEP ट्रायंगल
ए पी कहाँ है, ए पी यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है सी डी पी, दूसरा ट्रायंगल सी डी पी ये वाला ट्रायंगल, यहाँ 90 और यहाँ भी 90। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मिल गया, ए, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ए पी ई, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सी पी डी, एंगल सी पी डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर से मिल गया क्या चीज, ए। सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, पहला वाला तो मिल गया। इसके बाद है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, सी बी ई के। दूसरा देखते हैं, ये पहला मिल गया। दूसरा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब देखिए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी बी ई ये वाला ट्रायंगल। इस दोनों ही ट्रायंगल्स में एक तो 90 डिग्री हमको यहाँ पर मिल रहा है, ए बी डी में डी पॉइंट पर 90 डिग्री मिल रहा है, और सी बी ई ट्रायंगल में ई पॉइंट पर 90 डिग्री मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मिल गया ए। और दोनों ही ट्रायंगल में बी नाम का एंगल है कॉमन, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, ए मिल गया, इसका रीजन क्या देंगे, कॉमन। सो बाय ए क्राइटेरिया से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, ये दूसरा भी बन गया। अब तीसरा ए पी, फिर से आ जाइए ए पी पर, और दूसरा है ए डी बी। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ए पी में ई पर बन रहा है 90 डिग्री और डी पर बन रहा है 90 डिग्री, और ए एंगल इस बार है कॉमन। तो तीसरा में आ जाइए, तीसरा क्या है, ए पी इन ट्रायंगल ए पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब ध्यान से देखा जाए तो ए पी का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, एंगल ए पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मिल गया ए। और ए एंगल है कॉमन दोनों ही ट्रायंगल्स में, तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए ई, एंगल पी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, ये मिल गया ए, और इसका रीजन क्या देंगे, कॉमन। तो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए पी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए डी बी के, ट्रायंगल ए डी बी के सिमिलर हो गया। ये तीसरा भी बन गया। अब एक बचा चौथा कि पीडीसी कहाँ है, पीडीसी ये वाला ट्रायंगल छोटा सा, और बीईसी ये दोनों भी आपस में हो जाएगा सिमिलर, आसानी से बन जाएगा ये भी। 4 नंबर आ जाइए, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। ध्यान से देखिए, पीडीसी कहाँ है, पीडीसी यहाँ, पीडीसी में डी पर बन रहा है 90 डिग्री, और बीईसी में ई पर बन रहा है 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री तो हमको ऐसे ही कॉमन मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मिल गया ए। फिर से, और दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन क्या चीज है, तो सी एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ये है कॉमन, तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई, ये मिल गया ए, और इसका रीजन देंगे कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हुआ, बाय ए ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। अब ये भी हो गया सिमिलर, प्रूव्ड हो गया। आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात यह है कि फिगर को हम लोग किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से फिगर को समझते हैं, और एक एक करके अगर हम लोग कोरिलेट करें तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था।
अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक ABCD पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए। A, B, C और D नाम का एक पैरेललोग्राम। इसमें कह रहा है कि E नाम का एक पॉइंट है, कहाँ पर है? तो AD को जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर है। तो AD को अगर हम लोग प्रोड्यूस करें तो प्रोड्यूस करने पर इस पर कहीं पर एक पॉइंट हमको मिलने वाला है, E मिल गया। इसके बाद लिखा हुआ है कि BE इंटरसेक्ट CD। अब B पॉइंट यहां है, E पॉइंट यहां है, इस दोनों को ज्वाइन करते हैं कि ये BE इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? CD को। BE इंटरसेक्ट कर दिया किसको? CD को। एट पॉइंट F, ये F पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो प्रूफ करना है कि ABE टू प्रूव क्या चीज प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABE। ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल CFB के। CFB के सिमिलर हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। प्रूफ में आ जाइए। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है, गिवन है, तो अपोजिट एंगल से इसका इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल। एक एंगल तो हमको ऐसे ही मिल गया। फिर से पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। इसका मतलब AE पैरेलल होगा BC के, और ये BE एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल आपस में हो जाएगा इक्वल। ये दो चीज मिल गया। इसके बाद अब दो एंगल यदि इक्वल मिल गया तो तीसरा बचा हुआ जो एंगल है ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। लेकिन हमको दो एंगल भी अगर मिल गया तो यहीं से हमारा काम बन जाएगा। तो ए क्राइटेरिया से हम लोग इस ट्रायंगल को कर सकते हैं सिमिलर। सो इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ABE ट्रायंगल में और CFB ट्रायंगल में सबसे पहले A और एंगल C मिलाए इक्वल। सो लिखेंगे यहां पर एंगल BAE इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं FCB, एंगल FCB मिल गया A। इसका रीजन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे यहां पर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, और BE कर रहा है ट्रांसवर्सल का काम। तो ये दोनों एंगल हो जाएगा इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा इक्वल। सो हम लोग लिख सकते हैं AEB, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CBF। ये मिल गया A। इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दो एंगल हमको मिल गया इक्वल। सो लिखेंगे यहां पर बाय AA, ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। यही लाना था, यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि AD को प्रोड्यूस करने पर और BE जो है इंटरसेक्ट करता है पर ये फिगर कैसे बनेगा। पहला चैलेंज तो है इसका फिगर बनाना। फिगर बिल्कुल आसान है, लैंग्वेज को अगर ध्यान से समझा जाए, पढ़ा जाए तो हम आसानी से फिगर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 6.39, फिगर यहां भी दे रखा है, फिगर ही बना लेना चाहिए सबसे पहले। फिगर बन गया है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। राइट एंगल कहां पर है? B पर और M पर रेस्पेक्टिवली। दोनों ही ट्रायंगल्स मिल गया और दोनों ही 90 डिग्री भी मिल गया। प्रूव डेट, टू प्रूफ करना है। इसमें दो चीज है प्रूफ करने के लिए। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल AMP के। ट्रायंगल AMP के सिमिलर हो जाएगा। और दूसरा है इसमें कि
CA/PA इज इक्वल्स टू BC/MP, BC/MP, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में ही डायरेक्ट आ जाते हैं, ज़्यादा लोचा है ही नहीं इसमें, आसान क्वेश्चन है ये। दो राइट एंगल्स ट्रायंगल है, तो दो 90 डिग्री जब दिख गया और एक एंगल कॉमन दिख गया तो डायरेक्टली इसको हम लोग कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, so angle ABC is equal to angle AMP is equals to 90 डिग्री, मिल गया A, और दोनों ही ट्रायंगल्स में A नाम का एंगल क्या है, कॉमन है। तो हम लोग इसको लिखेंगे एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल PAM, ये मिल गया A, इसका रीजन क्या देंगे, कॉमन। क्राइटेरिया कौन सा, बाय AA, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। अब पहला वाला तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा वाला, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इसका साइड्स होना चाहिए प्रोपोर्शनल। कौन साइड किसके प्रोपोर्शनल, तो शुरू का दो साइड यहां पर लेंगे तो यहां भी शुरू का दो साइड लेंगे, तो लिखेंगे AB डिवाइडेड बाय AM इज इक्वल टू लास्ट का 2 लेंगे तो इधर भी लास्ट का 2 लेंगे, लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय MP इज इक्वल टू पहला और तीसरा लेंगे तो यहाँ भी पहला और तीसरा लेंगे, लिखेंगे AC डिवाइडेड बाय AP, और लाना क्या है हमको, AC बाय AP, एक जो मिल गया, दूसरा BC बाय MP, ये भी मिल गया, और यही लाना था तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर तो उसका साइड्स प्रोपोर्शनल, बस उसी सिचुएशन का यूज किया, उसी कंडीशन का, और एक बार में ही आ गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। अब दो ट्रायंगल्स है अपने पास, एक ABC दूसरा EFG, तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स हम लोग बना लेते हैं। एक तो ABC, यहाँ पर A B और यहाँ पर C, और दूसरा है EFG, एक और ट्रायंगल बनाते हैं EFG, यहाँ पर है ट्रायंगल E, इधर F और यहाँ पर G, और है यहाँ पर गिवन कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। CD बाइसेक्टर है ACB का बाइसेक्टर है CD, और D पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, AB पर। सिमिलरली GH बाइसेक्टर है एंगल EGF का बाइसेक्टर है GH, और H लाई कर रहा है कहां पर, EF पर, ठीक है। और एक और सिचुएशन गिवन है इसमें कि इफ ट्रायंगल ABC, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ट्रायंगल FEG ये गिवन है, और एक चीज और गिवन है कि CD बाइसेक्ट्स एंगल ACB एंड GH बाइसेक्ट्स एंगल EGF, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि अगर CD बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। सिमिलरली GH अगर बाइसेक्टर है तो यहाँ और यहाँ ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। दूसरे तरीके से ये समझें कि अगर ये x होगा तो ये भी x, अगर ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा। एक सिचुएशन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, और लाना क्या हम लोगों को, टू प्रूफ करना है, तीन चीज है प्रूफ करना है इसमें, CD बाय GH, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। दूसरा चीज जो लाना है, ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, ट्रायंगल HGE, और एक चीज और इसमें लाना है कि ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, और एक एक करके हम लोग चेक करेंगे और इसको लेकर के आएंगे। देखते हैं, सबसे पहले लाना है CD बाई GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। तो गिवन सिचुएशन पर हम लोग काम करेंगे।
प्रूफ में आ जाइए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल FEG, सिमिलर ट्रायंगल FEG। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होना चाहिए इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। अब देखिए A और F बराबर है, एंगल A एंड एंगल F, यहाँ का एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। इसके बाद है एंगल B एंड एंगल E, एंगल B और एंगल E, यहाँ ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। एंगल C एंड एंगल G, एंगल C कंप्लीट एंगल और एंगल G कंप्लीट एंगल आपस में बराबर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है ये टोटल एंगल बराबर है इसके, तो ये छोटा छोटा पीस आपस में बराबर, तो ये छोटा छोटा पीस भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल G डिवाइडेड बाई 2। एंगल C का आधा x, एंगल G का आधा y, इसलिए x इज इक्वल टू y हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब एक एक करके हम लोग काम करें तो CD बाई GH, CD बाई GH इज इक्वल्स टू AC बाई FG, AC अपॉन FG। अगर हम लोग काम करें तो इस दोनों ही ट्रायंगल्स में देखा जाए तो हमारा काम आसानी से बन सकता है। सो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल, अगर CDA ट्रायंगल ले लिए तो यहां पर लेना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल, GHF, ट्रायंगल GHF। अब देखिए यहां पर कि x और यहां पर y आपस में है इक्वल, तो लिखेंगे यहां पर एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, एक एंगल मिल गया। और इसमें एंगल A, ये वाला एंगल, और यहां पर एंगल F, ऑलरेडी हम लोग ला चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल जो गिवन ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो यहां पर हम लोग लिखे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, फिर से क्या मिल गया A, तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल CDA सिमिलर ट्रायंगल GHF। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अच्छा एक चीज और है, CDA ट्रायंगल GHF वो यहां भी लाना है हम लोगों को, CDA सिमिलर ट्रायंगल GHF। इस क्राइटेरिया से हम लोग 3 नंबर को भी सॉल्व कर लिए और 1 नंबर तो अभी अभी सॉल्व होने वाला ही है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इसका साइड्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। हम लोग लिखेंगे CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन GF, AC अपॉन GF या FG एक ही बात है। CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG या GH एक ही बात है। ये भी प्रूव्ड हो गया। और यहां जो हम लोग इसको प्रूफ किए तो इसका 3 नंबर कंडीशन भी प्रूफ हो गया ऑटोमेटिकली, 2 कंडीशन एक साथ हो गया प्रूव्ड। अब एक चीज बच गया इसमें, DCB ट्रायंगल HGE, DCB ट्रायंगल HGE, इसी दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग सिमिलर करने वाले हैं। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, HG और E। DCB कहां पर है, DCB देखिए DCB ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, एंड HGE ये वाला ट्रायंगल। अब B एंगल और E एंगल आपस में इक्वल है, यहां पर हम लोग ऑलरेडी ला चुके हैं। सो लिखेंगे यहां पर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, और यहां पर X और यहां पर Y फिर से इक्वल मिल रहा है हम लोगों को, तो फिर से यहां पर लिख देंगे एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। सो AA क्राइटेरिया से ये दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल्स भी हो गया आपस में सिमिलर। सो बाय AA ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, अब ये भी हो गया सिमिलर। एकदम सिंपल है, बस कोरिलेट करने की जरूरत है। कोरिलेट कर दीजिएगा, सवाल अपने आप बन जाएगा, एकदम आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करना है इस सब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि इन 6.40 फिगर यहां भी दे रखा है। ABC नाम का एक ट्रायंगल है, ABC नाम का एक ट्रायंगल है, यहाँ पर A, इधर B और इधर C, जिसमें से CB को प्रोड्यूस किया गया
E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। अब ABC नाम का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें से CB को अगर हम प्रोड्यूस करें, इस पर कोई E नाम का एक पॉइंट है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि विथ AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन हमको मिल रहा है AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, इफ AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC ये भी मिल रहा है, और EF परपेंडिकुलर AC, EF परपेंडिकुलर AC। अब AC पर EF नाम का एक परपेंडिकुलर है, EF परपेंडिकुलर AC। देन प्रूव दैट, टू प्रूव, ये गिवन था, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ECF के, ट्रायंगल ECF के सिमिलर हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। प्रूफ में आ जाइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी अपने पास गिवन है, और दो साइड्स अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए। क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB साइड का अपोजिट एंगल C और AC साइड का अपोजिट एंगल B, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों एंगल मिल गए हम लोगों को इक्वल। अब जो लाना है उस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ध्यान से देखिए ABD ट्रायंगल, ABD यहां पर ये वाला ट्रायंगल है, ये एंगल मिल रहा है, एंड ट्रायंगल ECF ये एंगल मिल रहा है। तो क्लियरली हम लोग सबसे पहले ये लिखें कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF ये मिल गया A, जो कि यहां से लेकर के आगे एंगल C और एंगल B आपस में इक्वल है। दूसरा यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EFC, यहां पर मिल रहा है 90 डिग्री, फिर से मिल गया ये A। तो कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज हुआ? बाय AA, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। खत्म कहानी, ये लाना था और उसको लेकर के आगे यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC बना लिया जाए, इधर A इधर B इधर C, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। एक और ट्रायंगल मिल गया हमको PQR भी बना लिया जाए, इधर P इधर Q इधर R, सो डेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है कि AD नाम का एक मीडियन है, इधर PM नाम का एक मीडियन है। मीडियन का काम क्या है? साइड को डिवाइड करना। तो जिस साइड पर ये मीडियन आया उस साइड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। सो AD मीडियन है। प्रूफ में आ जाइए, सिंस AD इज मीडियन, इसलिए BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली PM इज मीडियन। अब PM भी एक मीडियन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि QM इज इक्वल टू RM इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई 2। और एक कंडीशन और है अपने पास गिवन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है कि साइड्स AB BC एंड मीडियन AD, so AB BC and median AD
आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। सो पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ये प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है अपने पास, और इसी के हेल्प से हम लोग प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रूफ करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। सो जो गिवन सिचुएशन है उसी का यूज हम लोग करेंगे कि सिंस ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम, ये गिवन कंडीशन है। अब बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर को अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई 2 डिवाइडेड बाय क्यू आर बाई 2 इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। अब बी सी बाई 2 का मीनिंग यहाँ पर बी डी भी है और सी डी भी है। सिमिलरली क्यू आर बाई 2 का मीनिंग यहाँ पर क्यू एम भी है और आर एम भी है। दोनों में से कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप इस तरीके से फिट करेंगे कि ये क्राइटेरिया भी फिट हो जाना चाहिए। सो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। इसके बाद है बीसी का आधा, बीसी बाई 2, बीसी का आधा। अगर इस रिलेशनशिप को लेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर बी डी लिखने का। सो फिर से लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई 2 के बदले में इस बार हम लिखेंगे बी डी, और क्यू आर बाई 2 को इधर वाला रिलेशनशिप हम लोग क्यू एम लिखेंगे, क्यू आर बाई 2 को हम लोग लिखेंगे क्यू एम। क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। अब इस रिलेशनशिप को ध्यान से देखा जाए तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये ए डी अपॉन पी एम। ये साइड्स हो गया प्रोपोर्शनल। तो एस 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 क्राइटेरिया से, एस 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 क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो एंगल बी एंगल क्यू होना चाहिए इक्वल, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ये दोनों एंगल मिल गया हम लोगों को इक्वल, और गिवन सिचुएशन जो यहां पर दे रखा है उसको ध्यान से देखा जाए फिर से, सिंस वी हैव ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। दो साइड का रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल वाला और इसी दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एस ए एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। यही हम लोगों को लाना था। एंगल बी एंगल क्यू यहां पर मिल गया इक्वल और इस दोनों साइड का प्रोपोर्शनलिटी यहां पर है, तो एस ए एस क्राइटेरिया यूज किए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछ देता है, तो केयरफुली इसको हैंडल करना है। थोड़ा सा भी मिसमाइंड हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए एकदम आराम से सोच समझ करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दोनों ही क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 के बाद है 15 एंड 16। दो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक पोल है जिसका लेंथ है 6 मीटर, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग, इसके कारण एक शैडो बन रहा है 4 मीटर का, और उसमें लिखा हुआ है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, उसी समय में एक टावर भी है जो कि शैडो बना रहा है 28 मीटर लंबा एक टावर है, और वो 28 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है, 28 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम पॉइंट है, सेम टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शैडो अगर बन रहा है तो पीछे में कोई ना कोई लाइटिंग सोर्स रहा होगा। अगर यहाँ पर शैडो बन रहा है तो पीछे में निश्चित रूप से कोई ना कोई लाइटिंग सोर्स होगा। अगर लाइटिंग सोर्स होगा,
सेम टाइम की बात कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा आपस में इक्वल, और पोल है और टावर है तो दोनों 90 डिग्री पर खड़े होते हैं, तो 90 डिग्री का रिलेशनशिप यहाँ पर इस दोनों का हम लोग कंपेयर करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। नाम दे दीजिए ए बी सी, और ट्रायंगल यहाँ पर पी क्यू और इसको आर मान लीजिए। हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ टावर पी क्यू इज इक्वल टू हाइट, ये हम लोगों को पता लगाना है। अब कैसे इसको हम लोग सिमिलर करेंगे, तो सेम टाइम की बात कर रहा है और शेडो बन रहा है, जिसका मतलब पीछे में कोई ना कोई लाइटिंग सोर्स होगा, लाइट होगा, और यहां पर जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहां भी बनेगा, क्योंकि सेम टाइम है, और टावर है और पोल है, दोनों के दोनों स्टैंड हो रहे हैं ग्राउंड पर, इसका मतलब 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों ही ट्रायंगल में देखा जाए तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के कारण, और ये वाला एंगल हो जाएगा कॉमन लाइटिंग सोर्स के कारण। तो एक क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो इसका साइड्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इसका साइड्स प्रोपोर्शनल, सो लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी और पी आर से तो हमको मतलब है ही नहीं, मतलब है इस दोनों से। ए बी का वैल्यू कितना 6, तो 6 डिवाइडेड बाई पी क्यू का वैल्यू कितना नहीं पता x इज इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू कितना 4, और इधर है क्यू आर का वैल्यू कितना 28। अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। तो 7 से कट जाएगा 28 4 के कारण, तो 7 के 42, एक्स इज इक्वल टू 42 मीटर। सो इसलिए हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 42 मीटर। टावर का हाइट हम लोग पता कर लिए कितना 42 मीटर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपके बुक में ही एग्जांपल है दिया हुआ, एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, और वहां भी एक लैंप पोस्ट होता है, वहां भी शैडो बनता है, वहां पर उसके चलने के स्पीड के कारण उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी बना लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि हम भी सॉल्व करेंगे, आपको हम बताएंगे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके, एक बार आप देख सकते हैं वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी एग्जांपल में सॉल्व्ड है, तो हो सकता है आप कुछ समझ जाएं, फिर भी इसको हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन है कि इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अब दो ट्रायंगल्स है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर, दो अलग अलग ट्रायंगल्स हम लोग बना लिए, इधर ए इधर बी इधर सी इधर पी इधर क्यू इधर आर, दो डिफरेंट ट्रायंगल्स है। एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। सो एबीसी ट्रायंगल का मीडियन है एडी, और पीक्यूआर ट्रायंगल के लिए मीडियन है पीएम, मीडियंस रेस्पेक्टिवली। वेयर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। एक चीज और गिवन है, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ triangle ABC and triangle PQR respectively। दूसरा क्राइटेरिया गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये भी गिवन है। टू प्रूव, जो हम लोगों को लाना है वो है कि AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आ जाइए, जो गिवन सिचुएशन है हम लोग उसी का यूज करेंगे। प्रूफ में आ जाइए, फिर से ए डी एंड पी एम मीडियन है, और मीडियन का काम है साइड को बाइसेक्ट करना, तो ए डी बाइसेक्ट करेगा बी सी को, लिखेंगे सिंस ए डी इज मीडियन, इसलिए बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली कि पी एम इज मीडियन, अगर पी एम मीडियन है तो फिर से लिखेंगे कि क्यू एम इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइडेड बाई 2। एक रिलेशनशिप तो मिल गया, और दूसरा रिलेशनशिप है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी
सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इसका एंगल्स हो जाएगा इक्वल्स और साइड्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। एंगल ए मिल जाएगा एंगल पी के बराबर, एंगल बी मिल जाएगा एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी मिल जाएगा एंगल आर के बराबर। तो एंगल मिल गया इक्वल और साइड्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। तो एबीसी पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, तो साइड्स प्रोपोर्शनल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर। So AB divided by PQ is equals to BC divided by QR। अब BC divided by QR, तो BC का आधा QR के आधा के बराबर हो सकता है। सो इसको हम लोग फिर से अरेंज करके अगर लिखें तो BC by 2 divided by QR divided by 2 is equals to AC divided by PR। अब AC by PR की जरूरत है भी नहीं, उसको छोड़ देंगे। सो AB divided by PQ is equals to BC by 2 के बदले में क्या BD लिख सकते हैं ना, तो BC by 2 के बदले में लिख दिए BD और QR by 2 के बदले में इस बार लिख देंगे QM। सो QR by 2 इज इक्वल्स टू QM। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि AB by PQ इज इक्वल्स टू BD by QM। AB by PQ इज इक्वल्स टू BD by QM। और इसके बीच का एंगल B और एंगल Q आपस में ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो दो साइड का रिलेशन और एक एंगल का रिलेशन, कौन सा क्राइटेरिया लग गया, यहां पर क्राइटेरिया लग गया SAS। सो बाय SAS ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, तो जो बोल रहा था हम लोगों को लाने के लिए, इसके लिए हम लोग यहां से काम कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, तो इसका साइड्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। सो हम लोग लिखेंगे AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। और AD अपॉन PM का रिलेशनशिप AB अपॉन PQ के साथ था, तो AD बाई PM का रिलेशनशिप AB बाई PQ के साथ आ गया। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, वो भी गोल्डन वर्ड्स में। ये एक्सरसाइज हो गया खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। शेयर कर दीजिएगा हर तरफ, चारों तरफ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद। आते रहेंगे ऐसे ही डिफरेंट एक्सरसाइज को लेकर के, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।